नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिग्गज बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, जहां अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिनों में एक जबरदस्त रैली जो है इस स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रही है लोअर लेवल से। आज भी कमजोर बाजार में स्टॉक लगभग 2-2.25% की तेजी के साथ 6,900 के ऊपर जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 150 रुपए की तेजी, 2% से ज्यादा की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। सुबह से ही हमने देखा स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव बनता हुआ दिखाई दिया और दिन भर अपमूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही क्लोज होने में कामयाब रहा। दिन की रेंज देखें तो 6,745 दिन की लोअर रेंज थी और 6,945 रुपए दिन की अपर रेंज यहाँ पे देखने मिली। 52 वीक हाई से अगर आप देख रहे हैं 8,192 का था, वहां से अभी भी स्टॉक में अच्छी खासी दूरी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में नीचे की तरफ एक बेस बना है 62-6300 के आसपास और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये हफ्ता जो है ट्रंकेटेड वीक है, फ्राइडे को गुड फ्राइडे की छुट्टी और सिर्फ 3 दिन का सेशन है, जिसमें आज का एक दिन चला गया। कल और परसों 2 दिन और बाजार खुलेगा। अगले महीने अप्रैल की शुरुआत में कंपनी के Q4 के अपडेट्स आएंगे, उससे पहले कहीं ना कहीं स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा उसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल के ऊपर स्टॉक अगर निकलता है तो फिर एक जबरदस्त बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, और क्या प्री इलेक्शन रैली के चक्कर में यह स्टॉक वापस अपने 52 वीक हाई जो कि लगभग 8,200 के आसपास का है वहां पहुंचने की कोशिश कर सकता है। स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिरा था कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर के नतीजे जब से आए थे और कहीं ना कहीं जो आरबीआई के बहुत सारे एक्शन एनबीएफसी से रिलेटेड हुए थे, तो बजाज फाइनेंस में भी हमने देखा था एक गिरावट देखने मिली थी। लेकिन आज के दिन यहाँ वॉल्यूम जो भी वो अच्छे खासे होते दिख रहा है, 18,50,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने मिले। वैल्यूएशन जो है एक अट्रैक्टिव साइड में देखने मिलती है, लगभग 4.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और अगर आप ईपीएस देखते हैं तो लगभग 222 के आसपास का, 31 के पीई के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हाल में हमने देखा था 30 के नीचे चला गया था पीई कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन रिकवरी हुई है तो आपको पीई भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 8 के आसपास का, 7.8 के आसपास का प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके के लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके पार स्टॉक कहीं ना कहीं निकलता है तो तेजी और भी ज्यादा अच्छे से बनती हुई दिखाई देगी। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें, Q4 की जब अपडेट आए थे 4 जनवरी के आसपास, तो हमने देखा था 7800 के आसपास तक के जो टॉप थे वो लगे थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक में करेक्शन था और जैसे ही नतीजे आए थे 29 जनवरी के आसपास, तो हमने देखा था एक गैप डाउन हुआ था 30 जनवरी के दिन और स्टॉक ने 7,000 के इंपॉर्टेंट लेवल जो था उसको तोड़ दिया था। 200 ईएमए के नीचे जाने के बाद स्टॉक में आपको एक बेरिशनेस देखने मिली थी। तो अब वो 200 ईएमए का ही लेवल होगा जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर निकलने के बाद स्टॉक में आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल सकता है। जो पिछले क्वार्टर में नतीजे आए थे Q3 के, वहां पे एक चार्ट्स पे आपको देखेंगे तो गैप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो गैप भी फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। 7,010 7,015 के आसपास वो 200 ईएमए लेवल जो है वो देखने मिल रहा है। अगर 7,000 के ऊपर स्टॉक चलना चालू करता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। और कहीं ना कहीं 7,500 से पौने 8,000 तक के लेवल जो थे, लगभग 7,800 तक के, वहां तक आपको एक शानदार तेजी जो है कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। इस स्टॉक में एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, ये स्टॉक गिरता है तो भी एक तरफा गिरता है, और अगर रिकवरी आती है तो इस स्टॉक में रिकवरी भी एक तरफा होती है। चाहे आप इस स्टॉक में जब कभी भी चार्ट उठा के देखेंगे, इस स्टॉक में अगर किसी ने बॉटम में हिम्मत करके इन्वेस्ट किया है तो उसके बाद उसको कम से कम 10 से 15% का स्ट्रॉन्ग अपमूव जो है कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाता है। और अभी अगर हम देख रहे हैं तो हाल में हमने देखा 6300 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिखाई दिया। 14 मार्च के दिन यहाँ पे गिरावट आई थी, एक लो लगा था 6297 का, यानी 6300 मोटा मोटी मानते हैं तो। और उस दिन के लो से अगर आज का दिन का हाई गिनते हैं तो 6,945 का हाई आज लगता हुआ दिखाई देने की ऑलमोस्ट 650 रुपए की तेजी पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में उस दिन के लो से देखने मिल चुकी है। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव और लगातार तेजी हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा करेक्शन उसमें आया हो। 6 और 7 दिन की जो कैंडल्स है ऑलमोस्ट आपको पॉजिटिव ग्रीन साइड में देखने मिल रही है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे पिछले 7-8 दिनों में आपको देखने को मिले, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ बाइंग होती हुई दिख रही है। एक सपोर्ट बनाया 6,300 के आसपास, एक रेजिस्टेंस जोन था 6,700 6,800 के आसपास का, उसको भी आज यहाँ पे स्टॉक ने निकाला तो और स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की तेजी की ये कि बाजार आज के दिन कमजोर था, बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट थी, सेंसेक्स निफ्टी में भी आपको आज गिरावट देखने मिली थी। उसके बावजूद मार्केट के अगेंस्ट ये स्टॉक तेजी दिखा रहा था और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही चलता हुआ दिखाई दिया।
क्लोजिंग भी जो हाईएस्ट पॉइंट के आसपास, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि इन्वेस्टर्स का रुझान जो है इस स्टॉक के प्रति पॉजिटिव, यानी कि अगर मार्केट में थोड़ी भी गिरावट ठहरेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम और भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो 7,000 का होगा, जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। 6,700 6,800 के लेवल एक स्टॉप लॉस के रूप में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो जो रेजिस्टेंस जोन था वो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है, उस लेवल के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे नीचे की तरफ एक मौका मिल सकता है। वो आता है नहीं आता वो देखने वाली चीज होगी। वो एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है, सपोर्ट लेवल के रूप में 6,700 6,800 की रेंज जो है वो काम कर सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।